मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ एक्सरसाइज 11.1 के मैथ चल रहे थे, जिसमें 5 तक हमने दोनों कैटेगरी ए और बी का प्रश्न बता चुके हैं। इसमें देखिए कैटेगरी फिर से ए शुरू होता है टाइप 2 का, अर्थात 6, 7, 8। इसमें क्या प्रश्न दिया? 6, 7, 8। देखिए 6 नंबर प्रश्न को हम बनाना शुरू करते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या करा? त्रिभुज ए बी सी बनाए, रचना करने करा, जिसमें ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना हो, और तब एक दूसरा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के समरूप बनाए, जिसकी संगत भुजा पहले त्रिभुज की भुजाओं का 2/3 है। मतलब पहले इसमें देख लो, फोकस कर लो, अपने से वो कल्पना करो कि यहाँ बनाना पहले कौन त्रिभुज है? ए बी सी। पहले इसी के सोचो। ए बी कितना दिया? 2.3 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया? बी सी कितना दिया? ये 4 दिया। फिर क्या दिया? ए सी 2.9 दिया। अब इसमें बताओ, इस त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? ए बी बराबर 2.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए बी बराबर 2.3 सेंटीमीटर मैंने दिया है। हाँ, सेंटीमीटर का एक क्या खींच रेखा खींच। तो पहला काम यही कर लेते हैं। पहला काम क्या कर लेते हैं? यही कर लेते हैं। क्या पहला काम 6 के पहला के लिए क्या करेंगे? यहाँ एगो त्रिभुज बना ए बी सी, ये 2.3, ये 4, बी सी 4 और ये 2.9। तो हम क्या लिखे कि ए बी बराबर 2.3 सेंटीमीटर की एक क्या थी? रेखा की। एक क्या थी? रेखा की। ठीक है। अब यहाँ इसको दिए रख, यहाँ इसको दिए क्या? रख। यहाँ रखने के बाद कितना करा? 2.3। तो ये रहा 2 और ये रहा 3। तो ये हो गया और ये बी हो गया। ये 2.3 सेंटीमीटर हो गए। उसके बाद देखिए कि 2.9 है और 4 है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए? ए से एगो चाप लीजिए। 2.9 का ए से क्या लीजिए? चाप लीजिए। कितना के लेना है? 2.9। 5, 3, 8, 1, 9। देखिए इस तरीके से रख के 2.9 का एगो कुछ ले लेना चाप, और इसको यहाँ रख के, यहाँ इसको रख के एगो इस तरीके से चाप खींचे। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए बीसी है 4, तब फिर से 4 का एगो चाप ले। चार के एगो चाप लीजिए, ये रहा, और इसको बी बिंदु पर रख के और यहाँ इसको काट दीजिए। अब देखिए जहां कट रहा है, जो बिंदु पर ई क्या हुआ? कटा, उसको ए से मिला दीजिए। उसको ए से, और फिर यही जो बिंदु कटा उसको बी से भी मिला दीजिए। और ई जो बना इसका नाम सी दे दीजिए। और ये एसी हो गया 2.9 और बीसी हो गया 4। इसके लिए किया क्या? क्या जो देखिए बिंदु ए से 2.9 सेंटीमीटर का एक चाप ले। फिर तीसरा क्या किए? बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर का
एक चाप ली। फिर यहाँ देखे क्या, इस प्रकार ए बी सी एक त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। हो गया एबीसी एगो त्रिभुज प्राप्त, पहला काम तो हो गया। अब इसमें क्या कह रहा कि इसी के समरूप उसके संगत भुजा पहले त्रिभुज की भुजा का 2/3 हो। पहले त्रिभुज की क्या हो, 2/3 हो। मतलब इसके ही 2 क्या है, 3 है। तो यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज निर्मित हो गया। अब क्या करना, जो देखिए एबीसी त्रिभुज बन गया। बीसी के नीचे एक न्यून कोण बना, ये बीसी नजर आ रहा न, ए बी के नीचे, ए बी के नीचे एगो कौची बनाओ, न्यून कोण बनाओ। तो ए बी के नीचे एक न्यून कोण बना, तो इसको ए बिंदु पर बनाते हैं न्यून कोण। ठीक है, ए बी के नीचे ए पर एक क्या बना, न्यून कोण बना। इसको भी मिटाओ। अब ए बिंदु पर इसमें क्या लिखो, चौथा ए बी के नीचे एक न्यून कोण बनाओ। ठीक है, ए बी के नीचे एक कौन कोण बनाना, न्यून कोण। ए बी 2 पॉइंट ही दिया है। तो अब यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे। तो इसमें न्यून कोण हम चलिए बनाते हैं बी बिंदु पर। तो बी बिंदु पर न्यून कोण बनाने के लिए क्या है, यहाँ इसको रखिए और उसके बाद एक चाप लीजिए क्योंकि कोण नीचे बनाना है। फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ से इसको काटिए। अब इस बिंदु को, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है, और इसको बी एक्स खींचिए, न्यून कोण बनाइए और बी एक्स को खींचिए। ठीक है, बी एक्स को क्या कर दें, खींच देंगे। अब देखिए इस बी एक्स को क्या करें, इसको बांटना था कितना, 2:3 में ना, कितना अनुपात में बांटना था। तो इस पर 3 गो बराबर चाप ले, इस पर 3 गो बराबर क्या कर लीजिए आप, चाप ले लीजिए। तो ये एक चाप हुआ, ये दूसरा चाप हुआ, ये तीसरा चाप हुआ। देखिए अगला नंबर बी एक्स पर ये 2 और 3 है ना, बी एक्स पर 3 बराबर चाप ले। तो बी एक्स पे 3 गो चाप ले लिए, तो इसको B1 B2 B3 तो इस प्रकार लेना है कि B1 और B1 से B2 और ये B3 आपस में तीनों क्या हो, बराबर हो। तीनों चाप क्या हो, बराबर। अब क्या करो कि B3 को ए से मिला दे। B3 को किससे मिला दे, ए से। पढ़ के रहा इतना कस घर में तोरा पढ़े कि नहीं। B3 को ए से क्या कर दो, मिला दे।
G3 को किससे मिला दिए? ए से मिला दिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा, 2:3 है ना, तो ये 3 हो गया। और जितना कोण 3 पर बनल है बाबू, जितना कोण किस पर बनल है? 3 पर बनल है, उतना ही कोण तुम 2 पर बनाओ, इतने डिग्री के, एकदम सेम टू सेम। फोकस करना कि यहाँ अगला नंबर क्या करना, अर्थात B3A के पैरेलल B2 आए, मान लो एगो D बनेगा तो B2 D खींचे। अब पैरेलल खींचे का मतलब कि जितना एजा कोण बन रहा उतना ही कोण एजा बनाओ और इस पर खींचो एगो। तो देखिए इसको क्या करें, इसको पहले देख लेते हैं कि कितना का कोण बन रहा है। डायरेक्ट इसी से चाप काट के ही इसको और छोटा कर लो। तो बड़ा रखो क्योंकि होगा नहीं। यहाँ जो चाप लिए वही चाप एजा से लीजिए, बड़ा लेना ही पड़ेगा। वही चाप ले लिए और ई वाला जो कोणवा देख लो कि कितना बड़ा है। देखो इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा इस पर कट मारो तो जे पड़े। तो देखिए ये बराबर चाप हो गया। और अब ई वाला बिंदु से ई वाला बिंदु को मिला दो, तब ना एक समानांतर रेखा खिंचाएगा। देखिए और यहाँ नाम डी दे दीजिए, ठीक है। और अब क्या करना, फिर से डी पर देखो क्योंकि इस तरफ का 2 होना चाहिए। फिर से सी, ठीक है, इधर मिलाएं, इधर इस पे बना दिए। यहाँ से यहाँ चाप बी बिंदु हो चुका है। अब यहाँ देखो कि जितना कोण ए पर बन रहा उतना ही कोण डी पर तुम बनाओ। फिर से यहाँ अगला काम क्या करना है, 8 नंबर काम ई करना है कि AC के पैरेलल DE खींचे। तो अब इसको यहाँ से पहले डी हटाओ। अब यहाँ दिमाग लगाओ कि जितना कोण एरा पर बन रहा है, एरा पर कि ए पर, ए पर का ये कोण हम बनाए उतना ही कोण उतना ही कोण तुम डी पर बनाओ। तो डी से यहाँ नाप लो, ये नाप लो कितना बड़ा ही बन। इतना बड़ा कोण है ए से, इतना ही बड़ा कोण होना चाहिए इससे।
यह है ये उपरौला रेखा के देखो के जा काटा, ये यहाँ काटा, इसको इससे मिलाओ, और इसका नाम क्या दो, ई दो। और अब देखो जो अल्तुअन फल्तुअन है इसको हटाओ, सबको हटाओ, सब तुम सब खिचड़ी बने। और अब देखो यहाँ नाम ही कौची था, यहाँ नाम एजा का नाम डी था। यही देखो कि ए बी सी जो त्रिभुज बना 9 नंबर में, ए बी सी त्रिभुज का 2/3 भाग था, इन्हें 2 हो गया, ये कुल है, ठीक है ना। इस तरफ ये 2 हो गया, ये पूरा 3 हो गया। इसको किस भाग में बांट दिया, ए ई डी। यहाँ त्रिभुज कौन बन गया, डी ई बी। मतलब यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई बी, डी ई बी है। उसके बाद यहाँ देखिए कौन कौन सी रेखा, ई ए बी ई बी बी सी, ये बीसी है जो ईबी के, तो बीसी बटा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात, ये बड़का त्रिभुज ये छोटका त्रिभुज। उसी प्रकार ये बड़का त्रिभुज के ए सी और छोटका त्रिभुज के ई डी, और उसी प्रकार ये नीचे वाला ले लिए, बड़ा त्रिभुज के ए बी और छोटा त्रिभुज के डी बी, अब बराबर इस सभ्य बना क्या अनुपात में, 2:3 में बी सी। पहले छोटे त्रिभुज आगे लिखना पड़ा, तो इसको उल्टा करके देखो, इसको उल्टा करके देखो, उसको उल्टा करके लिखना क्या, ई बी बटा बी सी बराबर ई डी बटा ए सी बटा डी बी बटा ए बी। यहाँ लिखना है ई बी बटा बी सी बराबर ई डी बटा ए सी बराबर पी बी बटा ए बी बराबर 2:3, क्योंकि इधर ही 2 हुआ, ये पूरा 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये पूरा 3 हुआ, और यही इसका जाकर के क्या हो गया, इतना पे ही इसको आंसर मार। तो थोड़ा सा फिगर काफी पेचीदा, जो कि बारी बारी से इस कॉलम को पढ़ोगे और इधर फिगर बनाओगे तब जाकर के बन जाएगा। एक लाइन पहले पढ़ना है फिर बनाना है, एक लाइन पढ़ना है और फिर बनाना है, तब जाके ये फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बाबू, इसमें हम अपने से कोई बड़ा और छोटा नहीं ले सकते। जैसे कुछ देरी लगी, अगर त्रिभुजवा का माप अगर बड़ा लेते था ना, फिगर बड़ा बनता, लेकिन वास्तविक में जितना माप कह रहा लेने के लिए उतना ही न लेंगे। अब वो छोटा बने चाहे बड़ा बने, अपने से तो लेना नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, इसके अलावा और इसमें देखिए, अच्छा अगला में हो सकता है कि बड़ा बन जाए। 4 5 6 दिया है, क्या दिया, 4 5 6 दिया। चलिए इसको अब करें, कर लोगे, चलिए इसको आप कर लीजिएगा। अगला समझ, ये तो 6 नंबर का था, पहला ने 6 में इतने गुण, और 7 में चलो। देखिए गौर से समझिए बाबा, 7 नंबर प्रश्न में आओ,
साथ में देखो क्या क्या भुजा दे रहे जो बताओ तो, पढ़ो उसके। 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक क्या बना, एक त्रिभुज बना। देखो इसमें तुम ज्यादा अगर कर सकते हो तो एक नंबर में क्या करो, इसमें जो बड़ा है, इसमें जो क्या है, इसमें क्या नजर आया बड़ा, उसको तुम बीसी मान लो, उसको क्या मान लो, तो बोलो बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक क्या खींचे, भुजा खींचे। अब बताओ, तो इसको यहाँ रख के इसको यहाँ क्या करो, 6 सेंटीमीटर एगो खींच दो, तो ये रहा छो तक और ये रहा एक, ये हो गया एक। कौन कौन भुजा, कौन भुजा लिखा है, तो ये बीसी हो गया कै सेंटीमीटर, 6। उसके बाद फिर यहाँ ए बी बराबर 4 मान लो और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप ले। और क्या कर सकता दूसरा में, तो ए बी क्या हो गया, किसका चाप लेना, ए बी, तो बी है ये है, तो बी पर से रख के वो चाप ले लो, 4 का लेना है, कितना का लेना, 4 लेना। यहाँ इसको रख दीजिए और 4 पर इसको ले जाइए, ये रहा 4। अब इस पर से क्या कीजिए, इस पर से ऊपर करके इस पर से एक चाप ले लीजिए, 4 का ही हो गया। उसके बाद ए सी है छो, नहीं ए सी है 5, तो 5 है लो, छो तो ले दी, 5 का फिर एगो चाप लीजिए, ये 5 हो गया, तो इस पर रख के इस पर रख के इस चाप को काट दो और ये ए यहाँ हो गया। अब इसको ए को बी से मिला, संख्या में अंकों का आदान बदल करेगा, नई संख्या, उसके बाद ए को किससे मिला, सी से मिला, यहाँ देखिए ए बी सी त्रिभुज हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ तो बन गया, तो यहाँ 3 नंबर में क्या लिखेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब काम आगे के बढ़ाओ। अब उसके बाद इसको भी कई भागों में बांटने बोल रहा है, 2/3 भाग में, कई भाग में बाबू, 2/3 भाग में। तो अब इस पर भी वही चीज आप कीजिए, बी से एगो न्यून कोण बनाइए, बी पर क्या बनाइए, बी सी पर एक न्यून कोण बनाए और उसे कै भाग में, कै बटा कै कह रहा, 2/3 है ना कह रहा, तो बी सी, तो बी एक्स उसे बनाए और बी एक्स को 3 बराबर चाप में बांट दे। कौन कौन, बी, B1, B1, B2, B2, B3। अब देख यहाँ न्यून कौन लीजिए,
इस पर तीनों को चाप ले। B1 B3 और उसके बाद अब क्या करना है बाबू, B3 को C से मिला दे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जितना कोण B पर बन रहा, जितना BC है, मतलब B, यहाँ देखो B3C के पैरेलल B2D खींच, मतलब यहाँ से एक रेखा खींचे तो ये वाला जितना कोण बना उतना ही कोणेजा बनाओ। तो यहाँ कोण बना है कितना, जो निकाल लो। यहाँ पहले ऐसे चाप ले लीजिए, वही चाप यहाँ ले लीजिए, यहाँ नाप लो कि कोण कितना बड़ा है। ना ही बड़ा है, यहाँ भी वही रख के काट लीजिए। और अब क्या कीजिए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाइए। और इसका नाम D दीजिए। उसके बाद अब क्या कीजिए, जो चाप C पर बनल है वही चाप किस पे बना है, D पर। अर्थात अगला काम जो CA जितना है उतना ही DE एकदम पैरेलल खींचना। तो जो चाप C पर बनल है वही चाप आप किस पे बनाएंगे, वही चीज आप D पर बनाएंगे। जो यहाँ काटे वो यहाँ से भी रख के इसको काट दीजिए। यहाँ देख लीजिए कि कितना बड़ा कोण बनल है। वही चीज यहाँ भी बनाइए। और इसको इससे मिला दीजिए। हो गया। और इसका नाम क्या हम दिए, इसका नाम E दे दीजिए। देखिए ऊपर वाला त्रिभुज ने दो भाग में बट गया,
इधर देख रे चुहाड़, ऊपर वाला त्रिभुज नहीं बट गया, ये भुजा 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम क्या लिखते हैं 8 नंबर में, बड़ा त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, क्या लिखेंगे ए बी सी समरूप त्रिभुज। ई लिखेंगे, बी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई बी डी। तो जब समरूप का संगत हो जाता, पहले इसको 2/3 में लिखना था, छोटके छोटके के लिखना, तो ई वाला लाइन के ई बी, तो लाइन के ए बी, उसी प्रकार ई लाइन के डी बी, तो ई लाइन के बी सी, उसी प्रकार उस तरफ जो है छोटका लिखे हैं, तो ई डी बटा ए सी बराबर 2/3, और यही समरूप त्रिभुज बनाने कह रहा था, तो इसको भी बना दिए। मतलब ये पीछे वाला नियम ही है, वो बहु किसके तरह, पीछे वाला मैथ के तरह भी ये भी बन जाएगा 7, जैसे 6 था वैसे ही 7 था। 8 नंबर में आइए, 8 नंबर में भी ऐसे ही कह रहा, सिर्फ एक जगह कौन कह दिया, कोई बात नहीं है, 8 भी हम बनाते हैं, अभी इसको नोट कीजिए आप सब लोग, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए आइए 8 नंबर में देखिए प्रश्न में क्या कह रहा कि BC और AB दे ले, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और AB कितना दे ले 5 सेंटीमीटर, आओ कुछ ही दे ले, कोण ABC बराबर कितना 60 डिग्री। चलिए त्रिभुज ही तुम बना लो, तो इसका सबसे पहला काम क्या करोगे, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक क्या खींच, एक रेखा खींच, तो लीजिए यहाँ इसको लाए हम, सीधा करो इसको, यहाँ रखो, और कै सेंटीमीटर, ये हो गया BC, बी हो गए, सी हो गया। उसके बाद देखिए फिर दूसरा काम क्या करेंगे, कोण बी पर, अर्थात ए बी सी बराबर कै डिग्री, तो कोण बी पर 60 डिग्री का कोण बना, कोण बी पर क्या बना, तो हमेशा न्यून कोण तो हम 60 डिग्री के बनाते थे, 60 डिग्री का कोण बनाना आसान है, तो इस पर ऐसे रख के इसको काट दो, और उसके बाद इस चाप से यहाँ काट दो, ये हमेशा 60 डिग्री का ही कोण बना। यहाँ क्या करो, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो, ये देखो 60 डिग्री के बना दिए। उसके बाद फिर वाव को ले ले, ए बी है 5, ए एजा होगा और बी एजा होगा, इसको 5 पर रख के वहां काट दीजिए और ए मान लीजिए, 5 पर यहाँ रखिए दिए, ये बिंदु यहाँ दे दो, एक पर 0 अर्थात ए हो गया। अब इसको ए से सी को क्या करना चाहिए, मिला लो, तो त्रिभुज बन जाएगा। हो गया, ABC को त्रिभुज हमारे पास बन गया, ठीक ठाक है ना, थोड़ा पूछे थोड़ा क्या डीपी मारता, वाह रे हीरो। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर नीचे वाला। अब देखिए, अब इसका क्या कह रहा है तीसरा, इसमें फिर कह रहा है कि अब एक समरूप त्रिभुज बनाए जिसकी 3:4, तो बी पर न्यून कोण बना के नीचे खींच दो, तो यहाँ लिखो बी पर
न्यून कोण नीचे की ओर बनाएं और पीएक्स रेखा पर 4 क्या लें, चाप लें। अब यहाँ पर पहले तुम न्यून कोण बनाओ बी पर, इसको बीएक्स खींचो, ये रहा बीएक्स, इस पर 4 को बराबर चाप लो। V1, V2, V3, V4। उसके बाद V4 को C से मिला दे, तो इसको C से मिला दो। इसको C से क्या किया, अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको कै अनुपात कै में बांटे कह रहा, 3/4 में। तो जो 4 पर चाप बना के वही कोण 3 पर बनाओ। अर्थात यहाँ तुम क्या करो कि जो B4C के पैरेलल B3D खींचे, मतलब ये जो 4 पर बन रहा है वही चीज तुम 3 पर बनाओ, उतना का ही। इतना ही है, यहाँ लो और उसके बाद इससे इसको मिलाओ, और इसका नाम डी दो। उसके बाद तुम क्या करो, AC के बराबर चाप ED खींचो। अब जे कोण C पर बना वही कोण D पर बनाओ। चाप मापो कि कितना का है ये, इतना ही है। और इसमें क्या करो कि D को उस चाप कट से मिला, और इसका नाम क्या दो, बन के तैयार है, देख लिया जाए। 6 नंबर में क्या बन रहा, त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EBD बना, जिसमें जिसमें जो इसको कौन से अनुपात में कर रहा था, 3:4 में। तो ऊपर छोटा वाला लिख EB/AB बराबर
BD बटा BC बराबर ED बटा AC बराबर 3:4 में यही समरूप त्रिभुज बन चुका। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज निर्माण का ये 3 टाइप का प्रश्न था, ठीक है। तो ये तीनों को क्या कर लेना और सबको क्या कीजिए, बना लीजिए। ये भी टाइप क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद कैटेगरी बी शुरू होगा, टाइप 2 का कैटेगरी बी शुरू होगा और 9 से 16 तक। तो पहले आप ये 3 प्रश्न नोट कर लीजिए, बना लीजिए, अच्छे से चीजों को समझ लीजिए, अच्छा से इन प्रकार का यूज करना है थोड़ा सही ढंग से, ठीक है। उसके बाद फिर 9 से आगे बढ़ेंगे।